जय श्री हरि। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल द आर डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के साथ साथ जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हमने करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। इस बार की बहाली में अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न करंट अफेयर्स से है और वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलेगी, मतलब ड्राइवरलेस, जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। ऑप्शंस हैं कोलकाता में, बेंगलुरु में, मुंबई में या फिर दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कीजिए, बेंगलुरु में भारत की सबसे पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने है, फ्लोएम, जाइलम, एस्टोमेटा या फिर क्लोरोफिल। देखिए मैं आपको दो बातें बताता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर जाइलम होगा। देखिए आपको क्या एक ट्रिक याद रखना है, जाइलम से जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। दोनों बातें मैं बताता हूँ, जाइलम और फ्लोएम दोनों आप जीवन में नहीं भूलिएगा, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। आप कैसे याद रखना है, तो आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं। आपको याद रखना है ज से जाइलम, ज से जल, कभी नहीं भूलिएगा। रिलेट कर लीजिएगा कि जाइलम द्वारा जल का होता है, ज से जाइलम, ज से जल। अच्छा, फ्लोएम की बात है तो देखिए फूड का मतलब क्या होता है, भोजन होता है ना जी, भोजन होता है। और अगर भोजन के परिवहन की बात करेगा तो फ्लोएम होगा, ठीक है। तो फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम रिलेट कीजिए। आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। एक बार मैं पूरा रिपीट करता हूँ, जाइलम तो ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो फूड का परिवहन, भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है और जल का परिवहन जाइलम करता है। उम्मीद है आप समझे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ। भारत के संविधान का कौन सा भाग नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। बेहद ही खास प्रश्न है। कह रहा है कि नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग में है। तो ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर आप ऑप्शन बी कीजिएगा, भाग 4 में है। और आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए मैं संविधान के हर एक भाग को यहाँ पे ला के रख दिया हूँ, जिसको आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। देखिए अपने भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। नागरिकता भाग 2 में ये प्रश्न पूछ सकता है कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। सेम पैटर्न पे मौलिक अधिकार बेहद ही खास है, भाग 3 में वर्णित है। वैसे ही राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को 4A में रखा गया है, 4A में रखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे संघ की तो भाग 5 में रखा गया है, राज्य की तो भाग 6 में रखा गया है और केंद्र शासित प्रदेश की तो भाग 8 में रखा गया है। सारे इंपॉर्टेंट है, जरूर स्क्रीनशॉट कीजिएगा। आगे भी देख लीजिए। बात करेंगे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, भाग 13 में। संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है से जुड़ी बातें भाग 14 में है। राष्ट्रपति और राज्यपालों से जुड़ी कानून जो है वो भाग 19 में है। और संविधान संशोधन से जुड़ी बातें भाग 20 में। ये भी बहुत ही अंतिम वाला खास है, जरूर आपको इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा, जरूर तैयार कीजिएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। हड़प्पा सभ्यता के समय किस धातु का प्रयोग नहीं होता था। तो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, बट उस समय लोहे के उपयोग से वो लोग वंचित थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा कि उस काल में लोहा का उपयोग नहीं होता था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। मनुष्य के शरीर में जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने है। संक्रमण से बचाव, ऑक्सीजन का परिवहन, पोषण प्रदान करना या फिर रक्त का थक्का बनाना। तो देखिए बिल्कुल ऑक्सीजन का परिवहन करना ही आरबीसी का कार्य होता है, रेड ब्लड सेल का कार्य होता है। सही उत्तर 5 का ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 के साथ। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी का प्रकार क्या है। ऑप्शंस हैं लिथियम आयन बैटरी और बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि उसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर 6 का ऑप्शन ए होगा। देखिए 30 प्रश्न इस सीरीज में है, आप कितना स्कोर कर पाए हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 के साथ। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला जो बाइनरी कोड होता है
वह किन अंकों पर आधारित होता है? बिल्कुल, बाइनरी जो होता है, नामे से बायो मतलब द्विआधारी पद्धति में 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो इस आधार पे सही उत्तर 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बाइनरी कोड में सिर्फ 2 ही डिजिट का प्रयोग होता है, 0 और 1 का, याद रखिएगा। चलिए, भरतनाट्यम नृत्य किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन आपके सामने हैं, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, देवी लक्ष्मी को, या फिर देवी दुर्गा को। नटराजन, बिल्कुल शिव जी के साथ चलेंगे लोग। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, भगवान शिव को समर्पित है। आगे चलेंगे, बिजली की धारा का मात्रक क्या होता है? मतलब विद्युत धारा का मात्रक हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वाट। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, जरा कमेंट करके बताइएगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 के साथ। प्रश्न 10 हमारे सामने है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें मुख्य रूप से पाई जाती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें, एक्सरे या फिर इंफ्रारेड किरणें। तो सूर्य के प्रकाश में आप भी जानते होंगे परावैंगनिक किरणें होती हैं, और जो ओजोन परत होता है, O3 लेयर होता है, वो ही इन किरणों को आने से पृथ्वी पर बचाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 के साथ। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी? बेहद ही जरूरी प्रश्न है और आप जानते भी होंगे। गुरुत्वाकर्षण की खोज ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो या फिर चार्ल्स डार्विन। बिल्कुल आइजैक न्यूटन ही हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। 11 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 के साथ। भारतीय नृत्य में कथकली नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? मतलब जो कथकली नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है, ऐसा प्रश्न से पूछा जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो कथकली, क से कथकली, क से केरल। सही उत्तर आप केरल को कीजिएगा। सही उत्तर 12 का ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, महाभारत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर तुलसीदास। तो महाभारत रचयिता कौन है जी? वेद व्यास हैं। 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। गरबा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। देखिए गरबा जो है, ग से गरबा, ग से गुजरात को वेट करेंगे और 14 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 के साथ। रंगभूमि के लेखक कौन हैं? अच्छा सवाल है और सारे के सारे सवाल रेलवे द्वारा कभी न कभी पूछे गए प्रश्न हैं। रंगभूमि जो है वह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर 15 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू किया गया था? बेहद ही खास प्रश्न है। अपने देश में सबसे पहले जीएसटी कब लागू किया गया था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2017 को। सही उत्तर 1 जुलाई वाला कहाँ है जी? बिल्कुल यहाँ पे है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा कि 1 जुलाई 2017 को ही भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। चलिए बढ़ेंगे, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में? देखिए प्रश्न आ गया ना, अब रिपीटेड प्रश्न हो गया। अभी हम लोग पढ़े थे और इस आधार पे अगर आप वीडियो को देखे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको रुका कर स्क्रीनशॉट भी कराया था, हर एक भाग का वर्णन किया था। देख रहे हैं कि आप उसको क्लियर किए हैं कि नहीं किए हैं। ज़रा इस बात को भी कमेंट कीजिए कि मूल अधिकार किस भाग में था। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं, और जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? देखिए लागू करने की बात नहीं किया जा रहा है, लागू तो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंगीकृत करने की बात है तो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आप ऑप्शन सी को सही कीजिएगा और लागू करता तो 26 जनवरी 1950 को। आगे चलेंगे, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन है वनों की कटाई रोकने से, पानी बचाने से, उद्योग के विस्तार से, फिर बिजली उत्पादन से। तो चिपको आंदोलन जो था सुंदरलाल बहुगुणा के उत्तराखंड से शुरू हुआ था, नेतृत्व में शुरू हुआ था। जो पेड़ पर लोग चिपक जाते थे और बोलते थे कि पहले हमको काटो तब पेड़ को काटोगे, इस प्रकार से वनों की कटाई को रोका गया था। तो इस लिहाजे से सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 19 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 के साथ। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मतलब वन क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो आप हमेशा से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में ही है वनों वाला। ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। सही उत्तर 20 का ऑप्शन ए कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या
कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो एक ट्रिक होता है, अंधेरे में कुचिपुड़ी खाई, मतलब कच्ची पूड़ी खाई, पूड़ी कच्चा रह गया है, कच्चा पूड़ी अंधेरे में आप खा लिए, अंधेरे में आपको दिखाई नहीं दिया इसीलिए कच्चा ही पूड़ी खा लिए, बस रिलेट करने का है। तो अंधेरे में, अंधेरे का मतलब क्या है जी? आंध्र प्रदेश में है, अंधेरे से आप आंध्र प्रदेश रिलेट कीजिए, अंधेरे में कुचिपुड़ी खाई, कच्ची पूड़ी खाई, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 के साथ। भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन था? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, बोरी बंदर, हावड़ा या फिर नई दिल्ली। बिल्कुल बोरी बंदर ही था अपने देश का सबसे पहला रेलवे स्टेशन। 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 के साथ। पृथ्वी पर दिन और रात कब होता है, किस कारण से होता है? ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी का क्रांति पथ से, चंद्रमा की गति से या फिर सूर्य की गति से। तो देखिए 23 का सही उत्तर ऑप्शन ये होगा, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, जिसको आप दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति कारण, पृथ्वी के दैनिक गति या फिर घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सही उत्तर 23 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गति का द्वितीयक नियम निम्नलिखित में से क्या बताता है? तो गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है। F बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, मास गुने एक्सलरेशन। F बराबर m में होता है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें बल मिलता है, मतलब बल से संबंधित है, मास द्रव्यमान से संबंधित है और एक्सलरेशन त्वरण से संबंधित है। तो बल और त्वरण देख लीजिए कहाँ है, और मास तो दो ही बात कह रहा है ना, तो बल और त्वरण कहाँ है जी? बल त्वरण बिल्कुल ऑप्शन बी में है। 24 का सही उत्तर ऑप्शन बी कीजिएगा कि बल और त्वरण से संबंधित है, बाकी ये नियम है। ये प्रश्न पूछता है कि किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो चूंकि बल की परिभाषा F बराबर ma होता है, दूसरे गति नियम से मिलता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। चलिए pH पैमाना किसका मापन करता है? सोरेनसन खोज किए थे pH पैमाने का, जिसमें होता है यहाँ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 0 इधर बढ़ेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बीच में 7 होता है और इसके बाद बढ़ते चलता है 8, 9, 10, इधर घटते चलता है 6, 5, 4 ऐसे करके आता है। 7 से ऊपर होगा तो उसको हम क्षारीय प्रवृत्ति का बोलते हैं, किसी भी चीज़ का pH मान, और अगर 7 से कम होगा तो उसे अम्लीय बोलते हैं। और इस स्केल की खोज सोरेनसन किए थे, सोरेनसन, इसे भी आप याद रखिएगा कि pH स्केल का खोज कौन किया था? तो सोरेनसन किए थे। तो इस आधार पर आप जान सकते हैं कि pH पैमाना किसका मापन करता है जी? बिल्कुल अम्लीयता और क्षारीयता करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी को कीजिएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 26 के साथ। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे हर हाल में तैयार कीजिएगा। और सही उत्तर आपके सामने है, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जम्मू कश्मीर में ही बनकर तैयार हुआ है। पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार हुआ है अपने जम्मू कश्मीर में। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 के साथ। किस अंग को शरीर का शक्तिगृह कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। सही उत्तर 27 का ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बात करेंगे दाता की, जो सबको दे सकता है वह ओ है, और जो सबसे ले सकता है, मतलब खुद ग्रहण कर सकता है, वह ए बी है। ठीक है, इसमें भी होता है ओ निगेटिव को सर्वदाता कहते हैं और ए बी निगेटिव को सर्वग्राही कहते हैं, जो सबसे ले लेता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा कि ओ को सर्वदाता कहते हैं। अगर पूछता है कि सर्वग्राही किसे कहते हैं तो ए बी को कहते हैं। चलिए बढ़ेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप पढ़ लिए होंगे, जेनेवा में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में या फिर लंदन में। तो देखिए विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आज के लिए आखिरी प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो आपके ऑप्शन सामने हैं, शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर बुध। सही उत्तर तो मंगल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र को सुबह या शाम का तारा कहा जाता है, ये भी आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। सुबह और शाम, कंफर्म क्या मतलब लिख लीजिए, सुबह और शाम का तारा या फिर सबसे चमकीला ग्रह, याद रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को। अच्छा, मंगल को तो लाल ग्रह कहा जाता है, आप जान गए हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप समझ जाइए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे तेज गति से अपने अक्ष पर यही घूमता है बृहस्पति। बुध जो है भैया वह सबसे छोटा ग्रह है, इसे आप याद कर लीजिए, सबसे छोटा ग्रह
बुध होता है। देखिए इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों किए हैं और 2 प्रश्न आपके लिए मैंने दिया है। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपकी तैयारी की जांच होगी। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।